ओके। आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज माननीय सुभाष चंद्र मौर्य जी और सुरेंद्र मौर्य जी के निवास स्थान पर बोरीवली में आने का एक अवसर मिला है और उनके पिताश्री हैं माननीय क्या नाम है लाल बहादुर जो है आप नथनपुर के रहने वाले हैं और ये छोटा सा बालक है। बालक का नाम क्या बेटा आपका? युवराज जी है, युवराज मौर्य जी नाम है। और दरअसल आप कहाँ बंगलौर रहते हैं ना? बंगलौर रहते हैं। और कितने साल पुराना है? कितने साल के हो गए अंदाजा? 5 years। ओके, चलिए अब जो आपसे बात करूंगा आपको साफ साफ बताना है। जो चीज समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछना। ये तो हर चल जाए, मैं तो वो चल जाए। हाँ, तो आपको साफ साफ बताना। एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है पत्थर से ठोक के बनाता है ना मूर्ति, किसी का बनाए मट्टी का भी बनता है। आप खूब ध्यान से सुन लीजिए। मट्टी का, पत्थर का, प्लास्टिक का जो मूर्ति बनाता है ना, किसी का मूर्ति बनाए, अंबेडकर का बनाए, बुद्ध का बनाए, अशोक का बनाए, देवी का बनाए, देवता का बनाए, हनुमान का बनाए, राम का बनाए, मूर्ति जो बनाता है क्यों बनाता है? लेकिन वो पूजा करने के लिए थोड़ी बनाता है। कितना पूजा करेगा? समझो आपके पापा फर्नीचर बनाते हैं तो पूरा फर्नीचर भर देंगे? क्यों काम करते हैं फर्नीचर का? पैसा कमाने। सही बात है। तो एक मूर्तिकार जो होता है, एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति इसलिए बनाता है उसको बेचता है। क्या करता है? तो बेचने से क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो जो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो जो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है पैसा कमाने के लिए बनाता है, बराबर है। अच्छा, उसके बाद वहां से एक बनिया जाके लेके आता है। उसको क्या करता है? लाल काला ऐसे टीका टीकी जो आपने दिया था, लाल काला लगा के कपड़ा पहनाता है। तो 100 रुपए में मूर्ति खरीदा और 100 रुपए का लाल काला लगाया तो कितना हो गया मूर्ति का कीमत? 200 हो गया ना। तो 200 का उसके घर में पड़ा तो कितने में बेचेगा वो? 300 में, 400 में, 500 है ना। क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको पैसा कमाना है। सही बात है कि नहीं सर? अच्छा, उसके बाद लोग जब मूर्ति घर पे लेके आते हैं, उसके बाद खाना नहीं रहता तो मूर्ति बेच के अपना खाना खाता है। भाई जो दुकान है आपके चाचा का दुकान टीवी का, तो टीवी बेच के अपना पैसा खा रहे हैं, है कि नहीं? टीवी नहीं बेचेंगे तो पैसा मिलेगा? तो ऐसे मूर्तिकार होता है जो मूर्ति बनाता पैसे के लिए बनाता, उससे भगवान से लेना देना कुछ नहीं है। उसके बाद जो मूर्तिकार के यहाँ जाकर के बनिया लेके आता है उसमें लाल काला टीका लगा करके उसको एकदम मस्त करता है। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। 100 रुपए का लिया, 100 रुपए का कलर लगाया, 200 खर्चा हुआ, 300, 500, 1000 में बेचता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं? हम आप लेके आते हैं। कौन लेके आता है? हम आप। जैसे वहां सब पड़ा है ना, तो हम लोग खरीद के लाए हैं ना, तो जहां से खरीद के लाए हैं वो तो पैसा लिया होगा ना, राइट। उसके बाद एक पंडित जी आता है पूजा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूजा करने। हाँ, कथा वथा कहने के लिए आता है। तो किस लिए आता है वो? पैसा कमाने के लिए। ताली बजाइए, सही कहा, ताली बजाइए। पैसा कमाने के लिए। ताली बजाओ। अच्छा, तो लोग पैसा जो कमाने के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग पैसा के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग मूर्ख हैं कि समझदार हैं? समझदार हैं। पैसा कमाने के लिए जो काम कर रहा हो तो समझदार है ना, है कि नहीं? तो इसके बाद ये बताओ तो मूर्ख कौन है? हम लोग मूर्ति लाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लो मिठाई, तो हम लोग क्या हैं? मूर्ख है। मूर्ख है। कैसे मूर्ख है? हमको कौन सा कमाई मिल रहा है? मूर्तिकार मूर्ति बनाया, पैसा से बेच दिया। बनिया लेके आया, लाल काला किया, बेचा, पैसा लिया। पंडित आया, कथा किया, पैसा लिया। हमको क्या मिला? कहाँ मिला? हम तो पैसा दे के आए। अच्छा ये बताओ, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करना, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना है, अच्छा टॉप लेवल में जाना है, तो शंकर जी का जो लिंगवा होता है ऐसा रख करके उस पर पूजा करोगे तो पास हो जाओगे? उसी पर अच्छे से करोगे पास हो जाओगे कि पढ़ाई करोगे पास होगे? पढ़ाई करेंगे पास होंगे। तो वो जो ऐसे इतना बड़ा लिंगवा होता है उस पर सब दूध डालता है, तो दूध पीने वाली चीज है कि लड़ाने वाली चीज है? तो जो लोग लड़ाता है वो लोग मूर्ख है, समझदार है? मूर्ख है। ताली बजाइए, ताली। अच्छा बोल रहा है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, इतना सारा जो मैंने बात किया आपको कैसा लग रहा है? हमको नहीं, हमने आपसे बात किया तो आपको कैसा लग रहा है? तो आज तक ऐसा कोई मेहमान आया इस तरह से बातचीत किया? नहीं किया होगा। अच्छा ये बताओ, अपने देश का नाम क्या है? नहीं, आपका वहां रहते हो वो बंगलोर जो है, दरअसल वो एक प्रकार से समझिए राज्य है। अपने देश का नाम भारत है। क्या है? हाँ, अपने देश का नाम क्या है? भारत या तो इंडिया। क्या? इंडिया या तो भारत। अच्छा ये बताओ, अपना भारत देश जो है
गीता से चलता है कि कुरान से कि संविधान से? ठेंगवा चलता है गीता से, संविधान से चलता है। आपको मालूम नहीं है? किसे चलता है? संविधान से। हाँ, किसे चलता है? संविधान से। कैसे चलता है? संविधान से। हाँ, बधाई के पात्र हैं। ऐसा कोई आपको बताया था? नहीं बताया, क्योंकि संविधान आपके घर में है ही नहीं है। गीता होगा, रामायण होगा, सरिसा होगा, लेकिन संविधान है ये नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में लोग कोई आवे, अच्छा डंडा लेके सबको मारे, कहा यहाँ घर में आकर के डंडा लेके मारे, दादा का हाथ टूट जाए, पापा का हाथ टूट जाए, तो कहाँ मंदिर में जाओगे कि पुलिस स्टेशन जाओगे? रेडी, अच्छा ठीक, वेरी गुड, पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ना, पुलिस स्टेशन चलता है संविधान से, धारा लगता है। वो गीता कुरान से नहीं चलता है। क्या लगता है? संविधान से धारा लगता है। इन्होंने मारपीट किया है, 420 का धारा लगेगा, 302 का धारा लगेगा। तो बताओ संविधान बड़ा है कि नहीं है? तो अब बताओ भगवान बड़ा कि संविधान बड़ा? संविधान बड़ा यार। अच्छा ये बताओ, मान लो आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो ऑटो में बैठ के, कहीं गाड़ी में बैठ के, और ऐसा ना हो और गाड़ी पलटी हो जाए और पता चला बाबू को हाथ टूट गया, पांव टूट गया, तो कहाँ जाओगे? मंदिर में जाओगे कि अस्पताल में जाओगे? अस्पताल में। तो बताओ मंदिर बड़ा कि अस्पताल बड़ा? भाई जहाँ अस्पताल बड़ा, लेकिन अब बताओ मंदिरवा में कब जाना चाहिए माथा टेकने? ये जो चंदन बन्नन लगाए थे, चंदन जो होता है केमिकल होता है, वो अगर आंख में जाएगा तो आंख खराब कर देगा। हाँ केमिकल का बनता है, उसमें केमिकल रहता है, नाक में आंख में डाल लोगे ना तो खराब कर देगा। बताओ चंदन लगाना चाहिए? खराब करेगा तो नहीं लगाना चाहिए। और कुदरत ने जो बना के दिया है, गोरा गोरा और लाल ऐसा दिया है, आंख अच्छा दिया है, बाल काला दिया है, तो इसमें नकली लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए। ऐसे चिकना हम लोग हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये सब कोई बात बताता है आपको? नहीं बताता है। खाली पढ़ो हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय ऐसे फलाना ढिकाना। बताओ पूजा पाठ करने से कोई पास होगा कि पढ़ने से पास होगा? बस सिंपल सी बात है यार। बहुत अच्छी, एक कलम तो हम आपको अपनी तरफ से दूंगा। अच्छा ये बता सकते हैं कि आपको ज्यादा मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि ज्यादा पापा करते हैं? ईमानदारी से बताना। प्यार लाड प्यार कौन ज्यादा आपको करता है? मम्मी करती है। और कौन डांटता ज्यादा है? डैडी। चलिए, और ये कौन है आपके? दादा। और मैं कौन हूँ? नाना मत बोलना, नाना कभी मत बोलना मेरे को, हाँ बोलना। हाँ नाना, हाँ बोलोगे चलेगा, क्योंकि हम लोग डैडी को बाबू बोलते थे। आपके पापा इनको डैडी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दादा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? आपके सुभाष और सुरेंद्र आपको क्या बोलते हैं? बाबू। आप बताइए, कभी बोले कि नहीं? क्या बोलते हैं? बाबू बोलते हैं। जब सुरेंद्र और सुभाष तुम्हारे बाप होकर के इनको बाबू बोलते हैं, तो तुम अपने पापा को डैडी क्यों बोलते हो? बदला हुआ कि नहीं बदला हुआ? तो जिंदगी भर हमको नाना बोला जाएगा। अब हाँ बोलने का क्या बोलोगे? क्यों हाँ बोलने का? क्या खाना खाओगे? क्या नाना? क्या पढ़ने जाओगे? क्या नाना? बताओ नाना अच्छा है कि हाँ अच्छा है? तो हाँ बोलो मेरे को, बोलो हाँ। और मेरी पत्नी को क्या बोलोगे? मेरी जीवन संगनी को, मेरी औरत को क्या बोलोगे? ही। क्या बोलोगे? हाँ के बाद उनको ही बोलने का। क्या बोलेगा? हाँ। अच्छा है बुरा है? क्या बोलोगे अब हमको? हाँ। तो ऐसा कोई ज्ञान दिया आपको? नहीं ना? बताओ इंसान को पूजा करना चाहिए कि पत्थर का? पत्थर का पूजा करना चाहिए, क्योंकि आप यही देख रहे हो ना, पत्थर का पूजा हो रहा है, इंसान का पूजा। अच्छा ये बताओ, आपको पैसा चाहिए तो मूर्ति से पैसा मांगोगे कि माई बाबू से मांगोगे? माई बाबू से मांगोगे, बराबर ना? पत्थर से मांगोगे देगा? भगवान से मांगोगे पैसा देगा? तो बताओ भगवान बड़ा कि माई बाबू बड़ा? माई बाबू बड़ा। हमारी तरफ से कलम आपको दे रहा हूँ। अच्छा ये बता दीजिए आप, एक कलम जो है 3 काम करता है। हाँ, तो पहली बात तो लिखता है। देखो आपने लिखना नहीं, लेकिन मैं बता देता। देखो लिखा ही नहीं लिखा तो लिखता है, हर कलम लिखता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना आपने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गन नहीं चलाया, पेन चलाया। क्या चलाया? पेन। और वो जो है विश्व के 6 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले। उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल होगा। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 काम करता है। कितना काम करता है? तो एक तो लिखता है, 2 काम और बताओगे तो कलम और दूंगा। ये 2 काम और कौन कौन सा करता है? हाँ
हाँ हाँ हाँ से लिखता है। चलो एक काम और बता दिए, और एक काम और बताओ। और इधर हाँ। पेन पेन तो चलाता है ये खोल के, ये तो पेन चलाएगा। एक काम ये चलाता है और दूसरा है मोबाइल पे ऐसे टाइप करता है, ऐसे ऐसे टाइप करता है। दो काम हो गया। तीसरा कौन सा काम करता है अगर बताएंगे तो कलम मैं और दूंगा। देखो इस कलमिया को देखिए यार, ये इसी यही करता है। जैसे पानी है, नहाने का भी काम करता है, कपड़ा धोने का भी काम करता है, और पीने का भी काम करता है, और संडास को साफ करने का काम करता है। तो चार काम करता है कि नहीं करता? तो ये तो बता सकते हैं ना आप। तो ये कौन कौन सा काम करता है कलम देख के बताओ। पहली बात तो लिखता है, दूसरी बात ये मोबाइल को चलाता भी है ऐसे टक 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 टक, और तीसरा काम क्या करता है? हाँ हाँ, तो पेन तो चलाने का काम हो गया, टाइप करने का। एक काम और है इसमें, कलमिया देख के बताओ। मालूम है तो बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो मोबाइल स्टैंड करने का मैं बाद में बता दूंगा। ऐसे मोबाइल रखने का, ऐसे ऐसे जब रखोगे तो स्टैंड करता है। ये क्या करता है? अभी स्टैंड करके दिखाऊंगा। मोबाइल मोबाइल है जी, यहाँ यहाँ मोबाइल है। दो जरा दो लाओ। हाँ, ऐसा बड़ा रहे छोटा रहे कोई बात नहीं। बताओ तीन काम कर रहा है नहीं कर रहा है? तो कर रहा है तो अच्छा ही खराब है। आज तक आपके घर में मेहमान कितने भी आए, किसी ने आपको कलम दिया तो आप बताओ कलम अच्छा कि मिठाई अच्छा? कलम अच्छा। देखिए बच्चे बता रहे हैं, और ये लोग हैं मिठाई नहीं तो घूमते हैं। लो मिठाई खाओ मिठाई। ये लोग मम्मा मिठाई ला, कलम नहीं ला के देगा, है ना? अब बताओ मिठाई 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 खाने से आदमी बीमार होता है कि नहीं होता है? देखो ये देखो मोबाइल ऐसे स्टैंड कर देगा। अच्छा है खराब है? अच्छा। और ऐसे भी खड़ा करेगा, ऐसे भी खड़ा कर देगा। तो बताओ अच्छा है खराब है? अच्छा। अब आपके मामा मिठाई लाएंगे तो बोलो मिठाई आप अपने घर पे ले जाओ, मिठाई नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा बताओ मिठाई जो चीनी शक्कर का होता है, बना हुआ होता है, वो सेहत के लिए अच्छा कि गुड़ अच्छा है? देखो बच्चा बता रहा है। इनके दरवाजे पे गया था, हमको मिठाई लेके भाग रहे थे, लो मिठाई, हमको गुड़ खाऊंगा। ये इनकी बात कर रहा हूँ। अब बताओ किसी के घर में कोई मर जाए तो आदमी, हाँ हाँ, अब बताओ जैसे किसी के घर में कोई आदमी मर जाए तो आदमी खुश होता है कि दुखी होता है? कैसे खुश होगा? कोई मर जाए, हाँ दुखी होता है ना। तो बताओ दुखी में कोई मिठाई खाता है? नहीं खाता है। लड़के का शादी हुआ, बारात हुआ, खुश है, नाच रहा है तो मिठाई खाता है। सही बात है ना? तो दुख में तो मिठाई देना नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं है? वेरी गुड, हाथ मिलाओ, बधाई के पात्र हो आप। एक कलम और लो हमारी तरफ से। अब कोई मिठाई लेके घर में आएगा ना, उसको बोलना कि आइंदा हमारे घर में मिठाई लाने का नहीं। हमको कलम लाओ, किताब लाओ, पढ़ूंगा लिखूंगा तब ना इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा। हाँ तो हम हमारे घर पे है ना, एक बोरा भर के रखा हूँ, एक बोरा तो ले लूंगा जाके। एक बोरा रखा हूँ। हाँ तो बताओ हम आपको कलम दिया तो अच्छा किया कि नहीं किया? है ना? ऐसा कोई करता है मेहमान आज तक कोई किया कि नहीं? ईमानदारी बताओ, कोई नहीं किया है। वो लोग तो चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई न करे, खाली जो है मटका जाके टेके भगवान पे कपाल को। चंदन लगाना नहीं, काला मत लगाना, धागा मत बांधना। हाथ में धागा, देखो हाथ में धागा नहीं, बराबर हाथ में, पाँव में धागा नहीं। जो लोग डर कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो तुम डरते हो क्या किसी से? वेरी गुड, जो है वो है ना? इस तरह का ट्रेनिंग अच्छा है कि खराब है? अच्छा ये बताओ, अगर पापा आपको डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं? अच्छा गलती नहीं करना इसलिए डांटते हैं। अगर आप गलती नहीं करोगे तो नहीं डांटेंगे। तो आज से गलती करना बंद कर दो। अच्छा जब आप गलती करते हो तो आपको पता चलता होगा ना मैंने ये गलती किया है, तो मारने से पहले, डांटने से पहले बोल दो पापा ये मेरे से गलती हो गई, तब तो नहीं डांटेंगे ना। अगर पहले हाँ 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 बोलता है ना। हाँ तो आपकी मम्मी आपको घम घम मारती भी कभी नहीं? क्यों मारती है? तो गलती क्यों करते हो? गलती नहीं करोगे तो नहीं मारेगी, और गलती कर भी दिए तो मम्मी को बोल दे गलती मैंने कर दिया, अब आगे से नहीं करूंगा, तो भी मारेगी? नहीं मारेगी। बस यही फार्मूला है। हाँ तो गलती कर हमसे माफी मांगे, कान पकड़। सिंपल सी बात है, बच्चे हैं। हाँ और इनको बोलो कि लगोछा वगोछा कागज पहनने का, पजामा पहनने का। हाँ भाग नहीं सकेंगे, शेर आएगा तो भागेंगे नहीं, भाग सक गिर जाएंगे तो शेर क्या करेगा? इनको खा जाएगा। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का रहा है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, एक जो है नशेड़ी जो होता है, गजेड़ी होता है, जो दारू वाला पीने वाला होता है, बाबूजी वो कभी अपने बच्चे को दारू नहीं पिलाना चाहता। मानते इस बात को? एक शराबी बाप
अपने बच्चे को कभी शराबी नहीं बनाना चाहता है। हाँ, इससे क्या आता तो है? लिखता है ना, ये देखो लिखता है ना, कट 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 लिखता है, खाली लिखने का काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक शराबी बाप कभी भी बच्चे को शराबी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन एक माँ अंधविश्वासी पाखंडी है तो पूरे खानदान को पाखंडी बना देती है। आशा राम से लेके राम रहीम से लेके गुरु नानक से लेकर के चल ईंटा पत्थर पे नाक रगड़, ईंटा पत्थर पे नाक रगड़। मानते कि नहीं मानते हैं? आज के तारीख में गाय का दूध 60 रुपया लीटर मिल रहा है, गाय का मूत्र 100 रुपया लीटर मिल रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं विडंबना? बस दिमाग में लोगों को भूसा भरा हुआ है कि नहीं? और आपको आज एक बता देता हूं, भगवान के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ, भगवान का मतलब पूजा ना, और पूजा का मतलब होता है पू का मतलब पूरा, जा का मतलब जानकारी। आज मैं आपको भगवान के बारे में बता देता हूँ। इधर से जाओ, ऊपर से। हाँ, भगवान के बारे में ध्यान से सुनो। भय का मतलब भूमि होता है, जमीन। जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे ना, क्योंकि जमीन से हमको अनाज मिलता है, फल फ्रूट मिलता है, सारा चीज जमीन से मिलता है ना? तो भय का मतलब भूमि, जमीन। नहीं लगा तो हम लोग गिर जाएंगे। सही बात। अच्छा, दूसरी बात, भय का मतलब भूमि, ग का मतलब गर्मी। गर्मी कहाँ से मिलती है हमको? गर्मी, गर्म कहाँ से होता है? हाँ, तो फैन नहीं चालू करूँ तो ठंडा करता है, सूरज से मिलता है। हाँ, एक तो सन, वही सूरज, सूरज सन। हाँ, पहले बात भूमि हो गया भगवान, राइट? भ का मतलब भूमि और ग का मतलब गर्मी, सूरज। सूरज नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ये बता दे रहा हूँ। और वा का मतलब वायु, हवा। हवा कहाँ से मिलता है हमको? बादल से नहीं, पेड़ पौधे से मिलता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मिलता है, समझ गए? वा का मतलब वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन। जब आदमी बीमार हो जाता तो नाक में नली लगती कि नहीं लगती है? ऑक्सीजन की वजह से लगती है ना? और न का मतलब नीर होता है, पानी। आदमी पानी नहीं रहेगा तो जीवन जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा। यही भगवान है। बाकी ये सब पत्थर पत्थर सब बेकार है। हाँ, जो लोग पत्थर रख के बैठे हैं, अगर उसमें हम लोग पैसा न दें तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी नहीं बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। वो लोग पत्थर से कमा रहे हैं। कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं? पत्थर रख के लाल काला करके आओ, उससे कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता, अपना जाता है कि नहीं? अच्छा, सब कहते हैं ऊपर वाला सब करता है। ऊपर वाला मतलब क्या? तो भगवान को तो ये भूमि हो गया और गर्मी हो गया और पेड़ पौधा हो गया और पानी हो गया। ऊपर वाला मतलब क्या? आज मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छा, आपको नहीं मालूम तो आपने ना बोला, सही बात। अपने शरीर में सबसे ऊपर क्या है? पावर नहीं, ये क्या है? दिमाग है यार, ग्रेट। दिमाग है, तो ये दिमाग ही ऊपर वाला है, मालूम है कि नहीं? जैसे हमारा दिमाग बोला चलो भाई उनके घर जाओ, तो मैं किसके घर आया? आपके घर आया। आपका दिमाग बोलेगा चलो पढ़ाई करो, तो क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। जब आपका दिमाग कहेगा चलो खेलो, तो आप क्या करोगे? खेलेंगे। जब आपका दिमाग कहेगा चलो नहाओ, तो क्या करेंगे आप? तो ये दिमाग के अंदर अगर आपने कंप्यूटर बनाने का बीज डाल दिया तो ये कंप्यूटर बनाता है। क्या बनाता है? कंप्यूटर। और हाँ, और जब वैसा कंप्यूटर, और जब इसमें ट्रैक्टर का बीज डाल दोगे, ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर बनाएगा। अब बताओ, खेती जो होती है उसमें गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं पैदा करेगा कि नहीं करेगा? और कुछ नहीं डाले तो घास फूस होगा। आप समझ गए ना? तो ऊपर वाला मतलब कुछ नहीं होता, ऊपर वाला दिमाग है। और दिमाग को जितना तेज करोगे उतना तेज होगा। जैसे आपकी मम्मी चंदन लगाने लगे तो पूछने का क्यों लगा रही हो, बताओ मेरे को, इससे क्या फायदा है? हाँ, बेकार चीज है, उसमें जो है केमिकल है, आंख में जाएगा तो आंख खराब हो जाएगा, पॉइजन है उसमें। कोई भी काम, हाँ, कोई भी काम करने से पहले क्यों क्लियर करने का। हाँ, सब उसमें रहता है गंदा चीज। अब देखो, बार बार हाथ धोने का रहता है कि नहीं रहता है? कोरोना में हाँ, मास्क भी लगाते हैं, सैनिटाइजर भी करते हैं, करते कि नहीं करते? क्यों करते? सफाई के लिए करते हैं। तो उसमें चंदन बंदन लगाएंगे तो सफाई, गंदा है वो, कचरा है। हाथ से लगाओगे कभी? एकदम नहीं लगाने का, बिंदास, एकदम बिंदास रहने का, है ना? हाँ, तो अब इसी के साथ बातों को विराम दूं। कुछ पूछना चाहते हैं आप मेरे से तो पूछिए। देखो, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है ये, है ना? और एक आइडेंटिटी कार्ड ये है। अच्छा, ये बताओ, औरत का जब शादी हो जाता तो मांग में सिंदूर लगाती कि नहीं लगाती है? तो क्यों लगाती है, आपको मालूम है? मैं बता देता हूँ। क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि शादीशुदा है। क्या है? शादीशुदा, जिनकी शादी हो गई है। तो आपके पापा का क्या पहचान? पापा जब बाहर निकलते हैं, आपके मम्मी को तो लोग देखते हैं सिंदूर लगाई तो शादीशुदा है। आपके पापा को कैसे पता चलेगा शादी है उनकी हुई? कुछ पता है?
नहीं है। और हमारा पता, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, शादीशुदा हूँ, इसमें लिखा है पूरा एड्रेस पता। क्या लिखा है? एड्रेस पता लिखा, फोटो लगा है कि नहीं तुम्हारे ही का? हाँ हाँ, और ही का फोटो है कि नहीं है? है ना, एड्रेस पता भी लिखा है। अगर मान लो कहीं मैं जा रहा हूँ, गिर गया, मर गया, तो ये पहुंचा देगा घर पे कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचा देगा। सब एड्रेस पता देखेंगे तो पहुंचाएंगे कि नहीं? पहुंचाएगा। और अगर ये सब न रहे तो पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे। कहाँ का आदमी, कैसे आदमी मालूम नहीं, है ना। तो ये अच्छा है कि सिकड़ी अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि सिकड़ी अगर कोई गिर गया, बेहोश हो गया, तो पहले आएगा पुलिस, आएगा तो सिकड़िया चुरा लेगा, चुरा लेगा, ताकि वो पैसा का है ना, वो सिकड़िया चुरा के बेच देगा। और इसको बेचेगा, क्या मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये घर जाके छोड़ना ही छोड़ना है। तो बताओ, ये बड़ा है कि सिकड़ी बड़ा है? कैसे सिकड़ी बड़ा है? ये बड़ा है। हाँ, पापा को बोलने का ऐसा शादीशुदा वाला कार्ड पहन के जाने का, किधर जाने का, है ना। हाँ, नहीं है, टूट गया तो उनको बोलो बनवावे, और मम्मी को बोलो ये सब काला वाला कलर बलर नहीं लगाने का है, सब लाल काला। हाँ, है ना। अच्छा, इतनी सारी मैंने बात किया, तो काक रोटी वोटी खिलाओगे कि नहीं भाई? तब ना। हाँ, बिस्कुट नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा। बिस्कुट तो सेहत के लिए ठीक नहीं है ना जी। चलिए, तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। बाबूजी ये बताइए, आप संदेश दीजिए। इतना सारा मैंने बच्चे से बात किया, सारे बच्चे ने सब एकदम सही सही बताया। तो बताइए, आप क्या संदेश दीजिएगा? छोटा सा बच्चा है, क्योंकि उसके दिमाग में भूसा बिल्कुल नहीं गया अभी तक। जब भूसा डाल दिया जाएगा ना, तो भूसा निकलने में टाइम लगेगा। बाद में भूसा डाला जाता है। बच्चे तो निर्दोष है, उनको जो दो था सच बता दिया हो। इनको बाहरी हवा लगा। और आप चले जाइए सोसाइटी में, चले जाइए, कम से कम 10 घरों में नींबुआ मिर्चा कोई ना पाएंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि मूर्ख है, नींबुआ खाने से फायदा होता है, लटकाने से कुछ नहीं होता, लेकिन दिमाग में भूसा भर दिया गया। यही कह रहा हूँ। तो हाँ, इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। एक बार सलूट करता हूँ आपको कि 5 साल की उम्र में जबरदस्त है। हाथ मिलाइए, कभी आना मेरे पास, धमाका करवाऊंगा एकदम, है ना। खेल कूद भी होगा। आज सुबह में वो पेड़ जो है उतारेंगे, पेड़ सुबह में चलेंगे, 4 बजे लगाएंगे, और जब वहां फरेगा चल के हम लोग खाएंगे, है ना। अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? वेरी गुड, बंद करिए, शुक्रिया।